नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो के लिए 1000 लाइक पाने में मेरी मदद करें। जब हमारा हीरो लुई को देखता है तो उसी समय स्टेटस विंडो दिखाई देती है जो दर्शाता है कि एक नया मिशन जोड़ा गया है। मिशन की आवश्यकताएं: हमले का विरोध करें, जिसके लिए आपको 50 अंक मिलेंगे। हमारा हीरो यह देखकर भ्रमित हो जाता है कि उसे हमले का विरोध करना है। फिर वह उस महिला के बारे में सोचता है जिसे उसने कुछ समय पहले देखा था और उसे देखने के बाद उसे लगता है कि उसे उसके हमले का विरोध करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके करीब आने के बाद स्टेटस विंडो उसके सामने आ गई। इसके बाद हमारा हीरो अपने किले में पहुंचता है और किले में पहुंचने के बाद उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। वह ऊपर देखता है। जब उसे कोई नहीं दिखाई देता तो वह तुरंत ऊपर चला जाता है। वर्तमान में शेन वहां तैनात थी। उसे देखकर हमारा हीरो पूछता है कि क्या हाल ही में कोई अजनबी यहाँ आया था। शेन यह सुनकर हैरान हो जाती है और वह जवाब देती है, कुछ देर पहले हमने एक कार को हमारे किले की ओर तेजी से आते देखा, लेकिन जैसे ही वह पास आई, कार तुरंत वापस मुड़ गई। यह देखकर ऐसा लगा जैसे कोई हमारी खैरियत जानने आया, लेकिन मुझे लगा कि तुम वापस आ रहे हो, इसलिए मैंने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और फिर वह हमारे हीरो से पूछती है, अरे भाई योंग, कुछ गड़बड़ है क्या? हमारा हीरो उस पल गंभीर हो जाता है और शेंग की तरफ देखता है और कहता है, चाचा, सोंग और ओल्ड ली को तुरंत बाहर बुलाओ और सबको बाहर इकट्ठा होकर मुझसे मिलने को कहा। मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। दूसरी तरफ साउथर्न सबर्बन कोल प्लांट में काम चल रहा था और कुछ लोग वॉकी टॉकी पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉकी टॉकी पर आवाज कह रही है कि जो लोग बचे हैं, कृपया साउथर्न सबर्बन कोल प्लांट में आ जाओ, हम यहाँ एक कॉलोनी बनाएंगे और इसके अलावा मैन पावर की भी कमी है। हमें काम करने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ेगी। यह जगह देखकर दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ, यह यहीं के आसपास होना चाहिए। तभी अचानक एक कार आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर यह व्यक्ति खुशी से चिल्लाता है और कहता है कि बाकी आप लोग, यह बहुत अच्छा है। जैसे ही गाड़ी उनके करीब पहुंचती है, गाड़ी रुकती है और फिर लुइस और उसके आदमी उसमें से उतरते हैं। उतरते हुए लुइस कहता है, तुमने प्रसारण सुना और तुम हमारे साथ आने आए हो, है न? यह सुनकर सामने खड़ा व्यक्ति जवाब देता है, हाँ, बिल्कुल। जैसे ही वह लुइस के करीब आता है, उसे लुइस की आकृति दिखती है और वह हैरान हो जाता है। जैसे ही वह उसे सामने से देखता है, वह लुइस की आकृति की ओर बहुत आकर्षित होने लगता है। उसकी ओर देखते हुए लुइस कहता है, तुम सही समय पर आए हो, तुम्हें बस हमारे आदेशों का पालन करना है। और फिर वह व्यक्ति कहता है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वह व्यक्ति पीछे मुड़ता है और सोचता है कि यह इतनी दूर नहीं है, हर कोई गाड़ी में नहीं आ सकता, इसलिए हम यहाँ पैदल ही आएंगे। वह यह सोचकर खुश हो जाता है कि हाँ, यह सही है। वे बड़े किले के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुँचते हैं, यह व्यक्ति कहता है, अरे यह बहुत बड़ी जगह है, यह वाकई बहुत बड़ी जगह है, यह बहुत बढ़िया है। हमें आखिरकार रहने के लिए जगह मिल गई और मुझे शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत बुरी तरह से पेशाब करना है। मैं पहले बाहर जाऊंगा और फिर अंदर आऊंगा। यह सुनकर लुइस उसे प्यार से देखता है और कहता है, कोई जरूरत नहीं, अंदर एक बाथरूम है, मेरे पीछे आ। और फिर यह व्यक्ति कहता है, ठीक है, ठीक है। अंदर आकर वह पेशाब करना शुरू कर देता है और लुइस को देखकर वह अपने मन में सोचता है कि यह बहुत सुंदर है। लुइस उस व्यक्ति के पेशाब को देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। लुइस का ऐसा व्यवहार देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि वह महिला मुझ में दिलचस्पी ले रही है और फिर वह कहता है,
मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। शर्माओ मत, मेरे करीब आ। तुम जानते हो मैं बहुत ताकतवर हूं। मैं तुम्हें खुशी दूंगा। यह सुनकर लुइस अपना हथियार निकालता है और उसे अपनी गर्दन के चारों ओर रखता है। उसकी सांस रुक जाती है और वह चिल्ला भी नहीं पाता। और फिर लुइस उसे गंभीरता से देखता है। सांस रुकने के कारण व्यक्ति तुरंत जमीन पर गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। और फिर लुइस उसकी तरफ देखता है और कहता है, यह शर्म की बात है। मुझे लगा कि यह एक अच्छा कैच होगा, लेकिन यह बेकार निकला। उसे यहां आते दे। यह व्यक्ति कहता है, बॉस, सभी का अच्छे से ख्याल रखा गया है, क्योंकि उसने सभी लोगों को मार दिया है। यह सुनकर लुइस कहता है, ठीक है, अच्छा काम किया, लेकिन उसे भी बाहर निकाल। वह बाथरूम में पड़ा है। और फिर सभी की तरफ देखते हुए लुइस कहता है, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो नंबर 2 और नंबर 3 बोले। दूसरी तरफ सभी हॉल में इकट्ठा हो गए। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा गार्ड हमारे नायकों से पूछता है, कोई हमें निशाना बना रहा है। वे कौन हो सकते हैं? हमारा नायक जवाब देता है, हम अभी दुश्मन के बारे में कुछ नहीं जानते और अब से हम पर कभी भी हमला हो सकता है। यह सुनकर सभी गंभीर हो जाते हैं। हमारा नायक अपने हाथ से इशारा करता है, भाई चोंग मेरे साथ दक्षिण पूर्व में उस अधूरी इमारत को साफ करने आएगा और हम वहां सभी लाशों को मार देंगे और उस जगह को रहने लायक बना देंगे और हम शरणार्थियों को वहां स्थायी रूप से ले जाएंगे। नहीं तो वे सब हमले के दौरान हमारे लिए चारा बन जाएंगे। यह सुनकर शांग शेंग अपनी मुट्ठी भींच लेती है और उसका साथ देते हुए कहती है, भाई योंग, मुझे भी आने दो। मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। पीछे खड़ा मोटा आदमी भी कहता है, मैं भी आना चाहता हूं और उसके साथ खड़े लोग कहते हैं, हम भी शामिल होना चाहते हैं। यह छोटा बच्चा भी कहता है, मैं भी शामिल होना चाहता हूं। उसकी मां कहती है, अरे तुम अभी बच्चे हो, तुम इसमें क्यों दखल दे रहे हो? यह सुंदर महिला उसे देखकर हैरान हो जाती है, वाह कितना अच्छा बच्चा है। और फिर वह अपना हाथ ऊपर उठाती है और कहती है, इस माहौल को देखते हुए मैं भी शामिल होना चाहती हूं। हमारा हीरो उसकी तरफ देखता है और कहता है, यह इलाका अपेक्षाकृत सुरक्षित होना चाहिए। अंकल सॉन्ग ओल्ड ली बेस की सुरक्षा के लिए रहेगा। बाकी सभी मेरे साथ आ सकते हैं। और फिर हमारा हीरो अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ता है और लगभग सभी लोग बंदूक लेकर चलने लगते हैं। वे अधूरी इमारत के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही वहां मौजूद जॉम्बी हमारे हीरो पर हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा हीरो अपनी तैयारी के साथ आया था और उसने एक ही झटके में सभी को मार डाला। और सभी हमारे हीरो के साथ इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और कुछ ही समय में सभी को मार देते हैं। सभी जॉम्बी को मारने के बाद हमारा हीरो कहता है कि कोई भी घायल नहीं हुआ है। एक बार चेक करो, कोई घायल तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई घायल हो गया तो उसे संक्रमण भी हो सकता है। इसलिए हमारे हीरो ने इस बात पर ध्यान दिया और फिर वह उस जगह से अपने किले की तरफ देखता है और कहता है कि आने वाले दिनों में हम पर हमला हो सकता है। अभी हम सबको यही बसना है। और फिर लड़कियों में से एक कहती है, हम लड़ सकते हैं। उसके साथ खड़ी महिला भी कहती है, हाँ, हम भी योगदान देने के लिए तैयार है। हमारा हीरो उनकी तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे ये तो बहुत हो गए। और फिर वह उनकी तरफ गंभीरता से देखता है और कहता है, पहले हमें ये जगह खाली करनी है और बाद में हम कुछ हैंडल और मैगजीन भेजेंगे। जब दुश्मन हमला करेगा तो हम वॉकी टॉकी के जरिए संवाद करेंगे और आप सब मेरे आदेश का पालन करेंगे। यह सुनकर सभी कहते हैं, मैं समझ गया सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ लो अपने लोगों से सामान लोड करवा रही है और वो खुद खड़ी होकर उनका नेतृत्व कर रही है। पीछे से आवाजें गूंजती है,
काम कैसा चल रहा है? लू मुड़कर देखती है। फिर यह व्यक्ति हाथ उठाकर कहता है, यह कैसे हुआ? यह ठीक है। बिल्कुल। और फिर उसके साथ यह बड़ा व्यक्ति कहता है, मानव मांस, मुझे मानव मांस चाहिए। यह सुनकर लुओ थोड़ा चिढ़ जाता है और बताता है कि बिछुई पर्वत नष्ट हो गया है। अब से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। यह सुनकर वह कहता है, यह किसने किया? कौन है? बड़ा व्यक्ति भी कहता है, कोई मानव मांस नहीं है। मैं खुश नहीं हूं। महिला बड़ी जानलेवा आंखों से उसे देखती है और हमारे नायक के खिलाफ भड़काने लगती है कि पूर्वी उपनगरों से एक समूह है, उनमें बहुत से लोग हैं और कल सुबह मैं नंबर 2 के साथ एक टीम का नेतृत्व करूंगी और उन्हें खत्म कर दूंगी। दूसरी तरफ हमारा नायक अपने घर पर बैठा है और स्टेटस विंडो देख रहा है कि कोई नया सामान आया है या नहीं। जैसे ही वह स्टेटस विंडो खोलता है, उसमें दिखता है कि जागृति शक्ति अब पूर्ति क्रेट लेवल 25 पॉइंट्स। यह देखकर हमारा नायक खुश हो जाता है और कहता है, आखिरकार नया स्टॉक आ गया। और वह अपनी उंगली से क्लिक करता है और कहता है कि इस बार 2 लेवल जेड क्रेट, इनकी कुल कीमत 40 पॉइंट होगी। तो चलिए देखते हैं इनके क्या फायदे हैं। दोस्तों, यह अध्याय यही समाप्त होता है। अगला अध्याय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।